हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा हटके है क्योंकि आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सी वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। जी हां दोस्तों, पहली बार किसी सरकारी विभाग के अंदर ऐसी वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। मतलब यार कितना बढ़िया रहेगा। आप घर बैठे किसी बड़े सरकारी विभाग के लिए काम कर रहे होंगे, घर बैठे आपको बेहतरीन सी सैलरी मिल रही होगी। तो और बताइए लाइफ में क्या चाहिए, यही तो मजा है। और दोस्तों पता है इस वैकेंसी की खास बात क्या है? ये एक डायरेक्ट भर्ती है। मतलब यहां पर आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई भी फॉर्म फीस चार्ज यहां पर नहीं करी गई है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट यहां पर नहीं मांगा गया है, ना ही कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और एज में भी काफी बढ़िया छूट यहां पर दी गई है। देखिए दोस्तों, मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर इतनी गहराई के साथ इतने यूनिक, इतनी बेहतरीन जॉब अपडेट आपके लिए कोई और ला सकता है क्या? तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट क्यों नहीं कर रहे हो? तो चलिए यार, बहुत ज्यादा बातें हो गई। आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा इस यूनिक सी वैकेंसी के बारे में कि भाई कौन से सरकारी विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है, टोटल कितनी वैकेंसीज है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, पोस्ट हमारी इसमें कौन सी रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है यहां पर, क्लियर है। और साथ ही दोस्तों फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल फोन से इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम पार्ट टाइम या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बात करते हैं तो माइंड के अंदर सबसे पहला सवाल आता है ऑथेंटिकेशन का, कि क्या ये जॉब ऑथेंटिक है, क्या ये एक रियल जॉब है। तो भाई जिस जॉब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 100% ऑथेंटिक है, 100% एक गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ये निकल के आ रही है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। यहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं, सारी जानकारी ऑफिशियल दूंगा। गवर्नमेंट पोर्टल से ही आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, खुद एकदम ऑफिशियल लिंक आपको देने वाला हूं, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक यहां पर आपको नहीं दूंगा, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं पूरे मुद्दे के बारे में। देखिए दोस्तों, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। इसी के अंदर सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है, जो कि वर्क फ्रॉम होम भी है और साथ ही फुल टाइम जॉब भी है, क्लियर है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इतना समझ लीजिए, इस जॉब की जो अनाउंसमेंट करी है वो खुद NCS के द्वारा की गई है। सुना है कभी NCS के बारे में? NCS का मतलब होता है नेशनल करियर सर्विस, जो कि एक पूरी तरीके से शुद्ध सरकारी करियर सर्विस है भारत का। देखिए दोस्तों, विकिपीडिया के ऊपर भी आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, द नेशनल करियर सर्विस इज अ करियर सर्विस इन इंडिया ऑपरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि NCS जो आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 28 जुलाई 2015, जिसको 2015 में खुद PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। देखिए दोस्तों, इस एजेंसी या फिर गवर्नमेंट पोर्टल का काम होता है भारत के अंदर करियर सर्विस प्रोवाइड कराना, यानी कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी है जॉब की वो सभी प्रोवाइड कराना, जितनी भी ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में जानकारी देती है। इसको मिशन मोड के तहत लॉन्च किया गया था। इसकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, www.ncs.gov.in, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहीं से आप ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको आगे समझाऊंगा, लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सुपरवाइजर की पोस्ट है, आगे आपको काम भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रखा है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, LIC के बारे में आप जानते हो, जिसके अंदर फुल टाइम और वर्क फ्रॉम होम जॉब निकल के आई है। आप चाहो तो फुल टाइम ले सकते हो, आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। इस जॉब को अगर आप वर्क फ्रॉम होम लोगे तो सैलरी थोड़ी कम रहेगी, अगर आप फुल टाइम इसको करना चाहते हो तो आपको सैलरी इसमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 40 ईयर एज लिमिट यहां पर रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप 12th पास हो, कम से कम आपने 12वीं पास कर रखी
रखी है तो भाई आप एलिजिबल हो, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट, कोई इसमें स्किल, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सभी 12वीं पास फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये जॉब मस्त रहेगी। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑलरेडी 10 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। हालांकि इस जॉब के बारे में हमें थोड़ा लेट पता चला, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फॉर्म भरने के लिए अब भी आपके पास काफी टाइम है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, अब से भी वो 8 अक्टूबर 2024 है। 8 अक्टूबर तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? अब फाइनली बात कर लेते हैं कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसमें आपके पास एक स्मार्टफोन होना कंपलसरी है। दूसरा, गुड इंटरनेट स्पीड कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पास इंटरनेट की ठीक ठाक स्पीड होनी चाहिए। आजकल तो मोबाइल फोन के अंदर ही इंटरनेट की काफी बढ़िया स्पीड है, आपको अलग से ब्रॉडबैंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलते हुए आप ऐसे लग रहे हो जैसे लठ मार रहे हो, ठीक है। चौथा है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश, या तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप हिंदी को समझ लेते हो, या फिर इंग्लिश को आप समझ लेते हो, ठीक है। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है? साथ ही पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, पोलाइट एटीट्यूड, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एनर्जेटिक आप थोड़े से होने चाहिए, ठीक है। तो बस ये आपके स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं चाहिए। और हाँ, अब फाइनली बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है सैलरी, कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम की तरह लेते हो तो यहां पर आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो 28,000 के आसपास रहेगी। 28,000 रुपए महीना जॉब लगते ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज अ फुल टाइम जॉब की तरह इसको ले रहे हो तो आपकी सैलरी यहां पर लगभग 34,000 रुपए महीना के आसपास रहेगी। दोनों में डिफरेंस यहां पर रहने वाला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में कि जॉब कौन सी है। देखिए, शुरुआत में बताया सुपरवाइजर की ये पोस्ट है, जो कि फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर की पोस्ट है। एलआईसी का एक जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है फाइनेंस और इंश्योरेंस, इस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो पोस्ट हमारी सुपरवाइजर की है, लेकिन आपको एज अ इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करना होगा। देखिए दोस्तों, इसे आप एज अ पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब की तरह भी कर सकते हो, या फिर आप इसको फुल टाइम जॉब की तरह भी कर सकते हो। बस फुल टाइम में आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका काम भी तो थोड़ा बढ़ जाएगा ना। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि जॉब में काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, यहां पर नोटिफिकेशन में पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, मार्केट रिसर्च ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स, यानी कि आपको जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड काम करना होगा। साथ ही मार्केट रिसर्च का भी आपको काम करना होगा। क्लियर है? ठीक है। यहां पर आपका कुछ ऑनलाइन भी काम रहेगा, ठीक है, कुछ आपका ऑफलाइन टाइप का भी काम रहेगा, ठीक है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपके ऊपर एक और सीनियर सुपरवाइजर होगा जो कि आपको सुपरवाइज करेगा, ठीक है, जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे, जिसको आपको काम करके सारी चीजें रिपोर्ट करनी होगी। आज आपने क्या क्या काम किया, आपको काम मिलेगा और वो सारी चीजें आपको अपने सीनियर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर आपकी इसमें ट्रेनिंग होगी। सिलेक्शन होने के बाद आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपका इसमें काम क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा जब इसमें एग्जाम नहीं है, तो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, ना तो यहां पर आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। 12वीं में कितने भी नंबर आपके थे, आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यहां पर आपको जो सिलेक्शन होगा वो एक पर्सनल टेलीफोनिक इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, ठीक है। यानी कि जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से मैसेज या फिर ईमेल के ऊपर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा। एक टेली वेरिफिकेशन आपका होने वाला है और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपको इस जॉब में कितना इंटरेस्ट है, आपके पास्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, या फिर बिल्कुल फ्रेशर हो, किस तरीके से आप जॉब करोगे, आप कंफर्टेबल हो इस जॉब के लिए या फिर नहीं हो, आप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके पास ये चीजें हैं, ये स्किल, कम्युनिकेशन स्किल है, मेंटल एबिलिटी आपकी देखी जाएगी। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वेरीफाई किए जाते हैं, बायोडाटा आपका वेरीफाई करा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये टेलीफोनिक इंटरव्यू होने के बाद फाइन ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप फुल टाइम में कंफर्टेबल हो या फिर पार्ट टाइम में या फिर वर्क फ्रॉम होम में कंफर्टेबल हो, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स को फुल टाइम में रखा जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स को यहां पर
पार्ट टाइम यानी कि वर्क फ्रॉम में रखा जाएगा। उसके बाद जब ये आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद फाइनल में आपको बताया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी, आपको मैसेज या फिर ईमेल के ऊपर भी पता चल जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ है। फाइनली आपको कहां पर रिपोर्ट करना है ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। शुरुआत में आपको LIC के रीजनल ऑफिसेज में भी रिपोर्ट करना होगा। जितने भी फुल टाइम कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली के अंदर रहेगी। क्लियर है? अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो वहां पर आपको जॉब लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर से ही रिपोर्ट कर रहे होंगे अपने सीनियर सुपरवाइजर को। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, फुल टाइम वालों के लिए तो है ही ये जॉब लोकेशन दिल्ली की। और हाँ दोस्तों, एक चीज तो आपको बताना भूल ही गया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 50 निकली हुई है। देखिए दोस्तों, अब तक की किसी वर्क फ्रॉम होम जॉब में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। वैसे 2, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से निकलती हैं, लेकिन यहां पर 50 वैकेंसीज है जो कि LIC के अंदर निकली है। अब फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। जॉब के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जॉब ID, साथ ही नंबर ऑफ ओपनिंग वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म की स्टार्टिंग लास्ट डेट, कंपनी नेम, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। ठीक है, उसी के सामने अप्लाई का बटन है, तो सिंपली आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है NCS के ऊपर तो यहां पर आपको सीधा लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको साइन इन के नीचे न्यू यूजर का बटन दिखेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और सबसे पहले खुद को आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, आप एक जॉब सीकर की तरह आप खुद को रजिस्टर करोगे, एम्प्लॉयर हो या फिर क्या हो। ठीक है, तो आप एक जॉब सीकर हो, एज अ जॉब सीकर खुद को आपको रजिस्टर कर लेना है। साथ ही आपका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है वो आपको भर देना है, यानी कि आधार कार्ड नंबर या फिर वोटर ID कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर जो भी है वो आपको एक भर देना है। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ भर के आपको वहां पर ये फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास लॉगिन ID मतलब यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा और आपको वो डाल के फाइनली लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा जहां पर आपको सभी इंपोर्टेंट जानकारी भरनी है, अपना नाम वगैरह, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID अच्छे से भरिएगा। फोटो वगैरह भी आपको वहां पर अपलोड करना पड़ सकता है, क्वालिफिकेशन वगैरह आपको अपनी सारी चीज, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो ना भर दीजिएगा। आपका जो पोस्टल एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस है, सारी चीजें, फोन नंबर, ईमेल ID ध्यान से भरिएगा क्योंकि आपसे जो कॉन्टैक्ट किया जाएगा ना वो यहीं पर किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो इजीली आप अपने मोबाइल फोन से इस फॉर्म को भर सकते हो, कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बता रहा हूं। क्लियर है? एकदम ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गए हो तो बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो यार वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।